Assalamualaikum. I am Neela. I am studying class metric. My class teacher name is Miss Anila. Today my presentation topic is uses of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये दो फील्ड से बनी हुई है, एक इलेक्ट्रो दूसरा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हम इसके यूजेस पर आएँ तो इसका फर्स्ट यूज ये है कि रेडियो यूज्ड मैनी डिवाइसेस सच एज फैन, रेडियो वायरलेस सिस्टम ETC। यानी कि रेडियो वेव की अगर वेवलेंथ की हम बात करें तो इसका वेवलेंथ हाई होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये लो होता है। और ये रेडियो जो होता है वो यूज़ किया जाता है बहुत सी डिवाइसेस के लिए, जैसे कि फैन हो गया, रेडियो हो गया, वायरलेस हो गया, ETC। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है माइक्रोवेव। इट इज़ यूज्ड इन टेलीफोन कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव ओवन, एनालिसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। माइक्रोवेव की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये इसकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियो वेव से इसकी हाई होती है। उसके बाद ये जो होती है इन चीज़ों में ये यूज़ होती है टेलीफोन कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव ओवन में, एनालिसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है इन्फ्रारेड वेव्स। इसको हम IR रेज भी कहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। उसके बाद ये दे आर यूज फॉर कुकिंग पर्पज इन माइक्रोवेव यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल ETC। ये हमारे पास कुकिंग पर्पज के लिए भी यूज़ की जाती है और उसके बाद ये व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए भी यूज़ की जाती है। उसके बाद फोर्थ हमारी आती है अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज, टू किल बैक्टीरिया एज इट डैमेजेस सेल DNA फिंगर पॉइंट स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये हमारे लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ की जाती है। यानी एक हमारे पास फिंगर पॉइंट है तो हमें मालूम करना है कि किसका फिंगर पॉइंट है, तो इस UV अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू ही हम मालूम कर सकते हैं कि ये किस बंदे का फिंगर पॉइंट है। उसके बाद फिफ्थ आती है हमारे पास विजिबल लाइट, टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड टू इन मूवी स्क्रीन, सिनेमा हॉल्स, इन लेजर लाइट। विजिबल लाइट जिसे हम देखते हैं इस दुनिया की खूबसूरत चीज़ है, जैसे कि ये मूवी स्क्रीन हो गई, सिनेमा हॉल्स। उसके बाद हमारे पास सिक्स यूज जो होता है वो होता है एक्सरे, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन, टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स, क्रैक ऑफ द ब्रेन्स। यानी कि जो हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी जो है वो हमारा बोन अगर ब्रेक हो जाए तो हमें किस तरह मालूम होगा कि मतलब ये कहाँ हमारी बॉडी में किस जगह पे बोन जो है हमारा ब्रेक हुआ है, तो हम एक्सरेज की मदद से ही जान सकते हैं कि हमारे इस जगह पर जो है बोन वो ब्रेक हुआ है। उसके बाद स्मगलर्स, जो गैर कानूनी चीज़ें होती है, यानी कि जो गैर कानूनी चीज़ें होती है वो यहाँ से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र की जाती है, तो ये एक्सरेज के थ्रू ही पता चलता है कि किस मतलब जिसने भी छुपाई होती है तो ये एक्सरेज के थ्रू ही मालूम होता है कि इसके पास ये गैर कानूनी चीज़ है। उसके बाद क्रैक्स ऑफ द ब्रेड्स, यानी कि जो बड़े बड़े ब्रेड्स होते हैं उनमें जो क्रैक्स आते हैं तो हम उस क्रैक के लिए हम पूरे ब्रेड्स को तो ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक्सरेज की मदद से ही देखेंगे कि कहाँ पे ब्रेड्स का क्रैक आया हुआ है और फिर वहीं पे उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा गामा रेज। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो लो होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी हाई होती है। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन ETC। ये गामा रेज जो होती है हमारे पास ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है और ये प्रोड्यूस करती है न्यूक्लियर रिएक्शन। थैंक्स अ लॉट।